ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लम अला नबील अमीन। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब खैरियत से होंगे और वीकेंड बेशक गुजार रहा होगा। ओके, आज के जो सेशन है वो मेन टॉपिक पे है। वो इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस करेंगे कि सेंटिमेंट क्या है। ठीक है। और उससे पहले एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि मार्केट ने इतना हाई जंप लगाया है। रिवर्स कहाँ से होगी? रिट्रेसमेंट कहाँ तक पॉसिबल है? अच्छा, किस किस लेवल को ब्रेक किया है? क्योंकि एक लेवल को ब्रेक किया था जिसकी वजह से स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो अब क्या करें? मार्केट है, 100% एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं है, ये याद रखना। क्योंकि हम जो काम करते हैं गल्फिंग पे 90 प्लस 95, यह इतनी एक्यूरेसी है, इतनी 100% की एक्यूरेसी किसी चीज़ की नहीं है, चाहे वो आप कौन सा मेथड भी अपनाएं। और जो भी मेथड मार्केट में है वो सारे ही काम करते हैं। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल प्राइजेशन ने काम करना छोड़ दिया या सप्लाई डिमांड कम नहीं कर रहे, बिल्कुल हर एक मेथड वर्क करता है। ठीक है। तो बिल्कुल लेवल ब्रेक किया था मार्केट ने, मुझे भी पता है। लेकिन मैंने जो ग्रुप में कहा था कि होल्ड करे, होल्ड बाय के ट्रेड को होल्ड कर ले, हमने बाय भी किया था। वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह कि कहाँ से हमने बाय किया था। इस एंगल्फिंग बाय से हमने बाय किया था, ये वाला एंगल्फिंग बाय। 1 मिनट, H1, ये लेवल था हमारा एंगल्फिंग बाय का, 46 47 वाला एरिया। हमने यहाँ से बाय किया था, बाय किया था। मैंने तो होल्ड किया था। यहाँ यहाँ से मैं निकल गया 20 84 85 पे मैं निकल गया मार्केट से। ठीक है। अगर दरमियान में मेरा ऐसे लेट हो गया तो नो इशू, क्योंकि मैंने बाय की ट्रेड मेरी होल्ड थी। ठीक है। ओके, डिस्कस करते हैं वीकली एनालिसिस। गोल्ड इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो एक करेंसी पेयर पे भी कर लेंगे। ठीक है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देख लें गोल्ड को, तो यहाँ पर हमारे साथ जो लेवल है इंगल्फिंग सेल, वीकली टाइम फ्रेम, मार्केट स्टिल इंगल्फिंग सेल के अंदर ही है। तो इंगल्फिंग सेल का मतलब क्या है कि इंगल्फिंग सेल में हमने सिर्फ और सिर्फ सेल के इंटू को ही फाइंड करना होता है। ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम में। लेकिन ये याद रखें कि मार्केट ने इसको एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, 3 दफ़ा इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, स्टिल उसी लेवल पर है। अगर ये लेवल मार्केट इन वीकली टाइम फ्रेम ब्रेक करती है तो याद रखना नेक्स्ट मार्केट इस हाई तक अपनी पहुंच सकती है, 2144। ठीक है, 2140 तक मार्केट पहुंच सकती है अगर इस एंगल्फिंग सेल को मार्केट ब्रेक करती है। तो एंगल्फिंग सेल अगर ब्रेक किया मार्केट ने तो क्या मतलब कि सेलर्स निकल गए और बायर्स एंटर हो गए मार्केट में। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया हमारे साथ एंगल्फिंग सेल। बाय की एंट्री के लिए हमारे साथ जो लेवल है एंगल्फिंग बाय, ये दो लेवल है, एक सेल का लेवल, दूसरा बाय का लेवल। बाय का लेवल हमारे साथ जो दूसरा है एंगल्फिंग बाय, 2 दफा टेस्टेड है, 1 and 2। क्लियर? एक ही लेवल है सेल की एंट्री के लिए, क्योंकि उसके अलावा कोई लेवल नहीं है हमारे पास इन वीकली टाइम फ्रेम। अब इनको डिस्कस करेंगे, इनको प्रिसाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन से लेवल हमारे साथ फ्रेश है। डेली लेवल्स को भी मार्केट ने बिल्कुल ब्रेक किया है। आते हैं, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम में हमारे साथ जो लेवल है, तो फर्स्ट एंगल्फिंग बाय 2042 2029 इन डेली टाइम फ्रेम। क्लियर? सेकंड हमारे साथ जो बाय लेवल है वो है 1997 1985, वीकली इनटू डेली। ओके। अच्छा, अगर हम सेल की एंट्री के लिए देख लें तो सेल की एंट्री के लिए हमारे साथ जितने भी लेवल्स थे सारे ब्रेक कर दिए मार्केट ने। ठीक है। फर्स्ट ये लेवल है एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग सेल ये भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। साथ में ये लेवल था एंगल्फिंग सेल, ये भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने। लेकिन याद रखें कि मार्केट ने इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया था, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया था। रिस्पेक्ट करने के बाद मार्केट ने उस लेवल को
ब्रेक कर दिया। ठीक है। और एक लेवल हमारे साथ ये था इंगल्फिंग सेल, इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब देख ले, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट मिली है, इस लेवल को भी रिस्पेक्ट मिली है, और इस लेवल को भी फर्स्ट टाइम, टू टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तीन दफ़ा रिस्पेक्ट मिली है। तीन दफ़ा रिस्पेक्ट मिलने के बाद उसी लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ठीक है। हम एंट्री लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम अगर M15 में एंट्री लेते हैं तो हाई टाइम फ्रेम हम नहीं देखते। अगर हाई टाइम फ्रेम आप पहले देख लें और M15 में उसको प्रिसाइज करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम में कितनी बार रिस्पेक्ट किया है। और फिर अगर आप M15 पे एंट्री एंट्री ले रहे तो SL मस्ट यूज़ किया करें। मुझे पता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट ने जो मूवमेंट की है, कितने लोगों के अकाउंट वॉश किए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर नए स्टूडेंट जो है या जो बिगनर्स है वो SL यूज़ नहीं करते। उनकी एक ही सोच है, और वो सोच क्या है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, और यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। हालांकि ऐसा बिल्कुल रिवर्स होगी, कब होगी और कहाँ तक होगी, मेन पॉइंट ये है। ठीक है। SL इज द पार्ट ऑफ गेम, SL मस्ट यूज किया करें। हाँ, $6, वो कहते हैं ना कि हम $6 बर्दाश्त नहीं कर सकते, या $10 SL बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अकाउंट अगर वॉश होते तो फिर कहते हैं कि यार अकाउंट वॉश हो गया। अकाउंट वॉश हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन SL हिट ना हो जाए, ये कभी नहीं करना। SL लगाए, मस्ट लगाए, चाहे वो 100 पिप्स का लगाना चाहते हैं या 150 पिप्स का लगाना चाहते हैं, लेकिन लगाए, अकाउंट सेफ रहेगा। SL याद रखे अकाउंट का बॉडी गार्ड है। ठीक है। ओके। अब स्टिल मार्केट वीकली इनगल्फिंग सेल जोन में है, लेकिन याद रखिए मार्केट ने इनगल्फिंग सेल को फेल कर दिया है। अब अगर इसकी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है तो फर्स्ट रिट्रेसमेंट वो 2072 तक मार्केट कर सकती है, इंगल्फिंग सेल तक कर सकती है। ठीक है। ओके, बाय लेवल, सेकंड बाय लेवल, इंगल्फिंग सेल को ब्रेक किया था मार्केट ने। अब स्मॉल टाइम फ्रेम में हमने देखना है कि अगर यहाँ पर कोई फ्रेश इंगल्फिंग सेल हुआ तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हमने सेल की एंट्री में बहुत एहतियात करना है, क्योंकि लास्ट में जब मैं आपको समझाऊंगा सेंटिमेंट, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। वो मैंने अपने आईवी ग्रुप में भी शेयर किया था। याद रखना कि जब बायर्स ज़्यादा होते हैं या सेलर्स कम होते हैं तो मार्केट सेल की तरफ आएगी, बाई की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है। इंशाल्लाह वो लास्ट में डिस्कस करते हैं फिर। तो ये है हमारे साथ इनगल्फिंग सेल, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। पॉसिबल रिट्रेसमेंट 2074, 2074, ठीक है, या 2064, यहाँ तक मार्केट बिल्कुल पॉसिबल रिट्रेसमेंट कर सकती है। यहाँ पर स्मॉल टाइम फ्रेम में हमने कंफर्मेशन देख के ट्रेड करनी है। ठीक है। रिवर्स होगी, कंफर्मेशन मिली तो हम यहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट स्टिल अप ट्रेंड में है, यहाँ से बाय करेंगे। अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो फिर सिंपल मार्केट नीचे आएगी, लेकिन विथ कंफर्मेशन, कंफर्मेशन के बगैर ट्रेड नहीं लेना। ठीक है। यानी कि एक लेवल हमारे साथ बाय के लिए ये भी हो गया, इस लेवल से हमने कंफर्मेशन लेनी है, क्योंकि हम फ्रेश इंगल्फिंग को ट्रेड करते हैं विदाउट कंफर्मेशन। यहाँ पर हमारे साथ कोई फ्रेश इंगल्फिंग बाय नहीं, सॉरी, फ्रेश फ्रेश इंगल्फिंग बाय को हम ट्रेड करते हैं या फ्रेश इंगल्फिंग सेल को हम ट्रेड करते हैं विदाउट कंफर्मेशन। यहाँ पर हमारे साथ कोई इंगल्फिंग बाय नहीं है। तो अगर कोई इंगल्फिंग बाय नहीं है तो याद रखना फिर कंफर्मेशन लेके हमने ट्रेड करना है। ठीक है। ओके, अब प्रिसाइज करते हैं। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम में हमारे साथ जो एक लेवल है इंगल्फिंग सेल का, वो आपके सामने है, इंगल्फिंग सेल। लेकिन ये जोन बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा जोन है, मैक्सिमम 800 पिप्स का जोन है। ठीक है। तो सिंपल मैं यही कहूँगा, अगर आपने इसी लेवल पर कहीं से भी सेल की एंट्री लेनी है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ले ABC की, बाय फेल प्लस एंगल्फिंग सेल प्लस एंगल्फिंग सेल, M15 में ले, H1 में ले, M30 में ले, मिल जाए तो TP लेके मार्केट से निकलना है। वेट नहीं करना कि मैंने 200 रुपये तक होल्ड करना है, 300 रुपये तक होल्ड करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ स्टिल नो कंफर्मेशन है, सेल की कोई कंफर्मेशन नहीं है।
ठीक है। ओके, अब आते हैं H4 में, देखते हैं। ओके, H4 में हमारे साथ बाय लेवल, इंगल्फिंग बाय, फ्रेश, बाय लेवल, ये टेस्टेड लेवल है, ठीक है, टेस्टेड लेवल। ओके, अब अगर आप लोगों ने इन दोनों एरिया में से ट्रेड करना है, तो अगर H4 पे आपने ट्रेड लेनी है, तो रिकमेंडेड लेवल फिर बॉटम वाला है, यहाँ से आप बाय की एंट्री ले सकते हैं इन H4। ठीक है, क्योंकि ये लेवल हमारे साथ टेस्टेड है, आपके सामने है, टेस्टेड लेवल। यहाँ पर आएगी मार्केट, तो यहाँ पर फिर कंफर्मेशन लेके आपने ट्रेड करना है। क्लियर? ओके, यहाँ पर अगर हम देख ले सेल की एंट्री के लिए, अगर कोई लेवल मिले, मैंने एक बात और भी की थी कि मार्केट 2088 को टच करेगी, और जरूर करेगी। इनगल्फिंग सेल, ये लेवल था 2088। ठीक है, इस लेवल को मार्केट ने टच कर दिया, और स्टिल इसी इनगल्फिंग सेल जोन में है। एक दफा टेस्टेड, दूसरी दफा टेस्टेड, दो दफा टेस्टेड है ये लेवल, और स्टिल इसी इंगल्फिंग सेल में है। अगर आपने कल इसी लेवल से सेल करना है, तो याद रखना आपका एसएल इस जोन से 20 पिप्स ऊपर आएगा, अगर H4 के ट्रेडर है तो। क्योंकि इस जोन के अंदर आपने एसएल नहीं रखना, क्योंकि ये पूरा सेल का जोन है। समझ आ गई? तो स्टिल हमारे साथ ये एक ही लेवल है। अच्छा, अब हमने, ये एंगल्फिंग सेल है, दो दफा टेस्टेड है, तो M15 में हमने इसी लेवल को ट्रेड करना है, लेकिन विथ कंफर्मेशन। एबीसी की कंफर्मेशन हमने यहाँ पर लेनी है, तब जाके हमने यहाँ पर ट्रेड करना है। क्लियर? ओके, ओके, अब देखते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि स्मॉल टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट में कोई फ्रेश लेवल है या नहीं। ठीक है, ओके, सबसे पहले एंगल्फिंग सेल, एंगल्फिंग सेल H4 में जो बना है, यहाँ पर अगर हम देख लें, हमारे साथ मैंने कहा था कि कंफर्मेशन लेके हमने ट्रेड करना है। यहाँ पर हमारे साथ A+B, वेटिंग फॉर C, A+B बना है, C का वेट कर ले, C बन गया, तो आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। इस लेवल से आपने सेल करना है, आपका एसएल इस जोन से 20 पिप्स ऊपर, 87, या इस हाई के ऊपर रख ले, इस हाई के ऊपर 2088। क्लियर? यहाँ पर सी बनने के बाद आपने एंट्री लेनी है, डायरेक्टली आपने एंट्री नहीं लेनी। सी बन जाए, एंगल्फिंग सेल यहाँ पर बन गया, तो आपने फिर सेल की एंट्री लेनी है। ये बार बार मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्टली एंट्री लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। क्योंकि ये लेवल जो है H4 का, ये 3 दफ़ा टेस्टेड है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि कंफर्मेशन लेके आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है, और मार्केट स्टिल इन अप ट्रेंड। ठीक है, ये है हमारा साथ एक लेवल, सी बनने के बाद हमने यहाँ इसी लेवल से सेल करना है। या फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट यही से डायरेक्टली नीचे चली जाए, तो यहाँ पर आपको कोई भी फ्रेश एंगल्फिंग सेल इन M15 मिल जाए, M15 में, तो आपने उसी लेवल को ट्रेड करना है, M15 फ्रेश को। आप फिर विदाउट कंफर्मेशन भी एंट्री ले सकते हैं, नो इशू। ठीक है, अब अगर हम बाय की एंट्री के लिए देख लें, बाय की एंट्री के लिए हमारे साथ जो लेवल है, वो कौन से लेवल है? फर्स्ट लेवल हमारे साथ बाय की एंट्री के लिए, इनगल्फिंग बाय, फ्रेश इनगल्फिंग बाय, 2052, 2045, जोन काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप M5 में कोई भी इंगल्फिंग बाय मिले यहाँ पर, आप उसको ट्रेड करें, क्योंकि तकरीबन 70 पिप्स का जोन है, तो आपका एसएल पर 80-90 पिप्स का आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर M5 में आपको कोई फ्रेश लेवल मिलता है, बिल्कुल फ्रेश लेवल, आप इसी लेवल का वेट कर ले, 2047, 2045.6, इस लेवल का वेट कर ले, यहाँ से आप बाइक की एंट्री पर इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साथ फर्स्ट लेवल।
सेकंड बाय लेवल हमारे साथ कौन सा है? 2041, 2039.1। ये सेकंड बाय लेवल है। क्लियर? अब यहाँ पर देख ले, ये था हमारे साथ एंगल्फिंग सेल फील्ड। मैंने कह दिया था कि इस लेवल को हम एज अ बाय लेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर हमें कोई फ्रेश इंगल्फिंग बाय मिले तो स्टिल नो फ्रेश इंगल्फिंग बाय, तो आपने ट्रेड लेनी है तो विथ कंफर्मेशन दे के अपने इस लेवल से बाय की ट्रेड लेनी है। अदरवाइज अगर आपने वेट करना है तो फिर ये दो लेवल्स आपके साथ अवेलेबल है। आप इन दोनों लेवल्स को ट्रेड कर सकते हैं इजीली। ठीक है। ओके, नीचे लेवल में अगर हम देख ले फ्रेश इंगल्फिंग बाय 2031, 2029, ये तीन लेवल्स है हमारे साथ बाय के लिए, बाय की एंट्री के लिए। लेकिन हर लेवल पर आपने एंट्री लेनी है विद मनी मैनेजमेंट। ये नहीं, इस तरह नहीं कि आप इस लेवल से एंटर हो गए, सिलेक्ट हो गया, यहाँ से आप एंटर नहीं हुए और यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई, तो फिर मसला क्या होगा कि आप कहोगे कि यार जिस लेवल से मैंने एंट्री ली उसका ऐसे रेट हुआ, जिससे मैंने एंट्री नहीं ली वहां से मार्केट रिवर्स हो गई। हर लेवल से अगर आपने एंट्री लेनी है ना तो याद रखना, आप तब प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। एक लेवल से एंटर हो जाए, ऐसे लेट होता है, नेक्स्ट लेवल से एंटर हो जाए, नेक्स्ट लेवल से हो जाए, तीसरे लेवल से हो जाए, चौथे लेवल से हो जाए, लेकिन एंट्री नहीं छोड़नी कभी भी। अगर आप एंट्री नहीं ले रहे तो आप लॉस में होगे, याद रखना। क्लियर? ये तीन लेवल्स है बाइक की एंट्री के लिए। इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो डेली वीडियो अपलोड करूंगा, बेफिक्र रहे। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट ने मैसेज किया था, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, 1 मिनट। यहाँ पर एक लेवल था H4 में, इनगल्फिंग सेल। आई थिंक ये वाला लेवल था इनगल्फिंग सेल का। हाँ, ये वाला लेवल था। यहाँ पर अगर हम देख ले M15 में, फ्रेश लेवल था, मार्केट ने उसको ब्रेक किया था। एक तो जो मूवमेंट थी वो वीक मंथली कैंडल नहीं हुई थी, उसकी वजह से मार्केट ने काफ़ी मूवमेंट दी है। दूसरा, न्यूज़ भी था उस वक्त, तो मार्केट कंप्लीट ऊपर ही जा रही थी। यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, ये इंगल्फिंग सेल 2072.9, 2076, ये लेवल था जो कि ब्रेक हुआ था। मुझे स्टूडेंट ने मैसेज किया, मेरे साथ अभी भी पड़े हुए हैं, कि सर इस लेवल से हम एंट्री ले सकते हैं। मैंने कहा लेवल है, लेकिन सेल की एंट्री मैं नहीं लेना चाहता, क्योंकि मार्केट की जो मूवमेंट है ना अप साइड, वो बेइंतहा मोमेंटम, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है बाय की। मैंने लेवल शेयर कर दिया, ग्रुप में बता भी दिया कि मैं एंट्री नहीं ले रहा। अगर आप में से कोई एंट्री लेना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, क्योंकि बाय मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना स्ट्रॉन्ग, कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ये देख लिया, ये देख लिया, ये वाला लेवल था 2072.9, 2076.1, ये लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, बात खत्म। अच्छा, अब यहाँ पर एक लेवल हमारे साथ और भी था। अगर वो इस लेवल से एंटर हो जाते, 1 मिनट, ये लेवल था 2055, 2057, इंगल्फिंग सेल, फ्रेश H4 into M15 लेवल था, फ्रेश था। ये देख ले, मार्केट ने इस लेवल से रिस्पेक्ट कर दिया। अगर उसने इस लेवल से एंट्री ली होती, यहाँ से प्रॉफिट ले लिया, यहाँ से इस सिलेक्ट हो गया, तो वन प्रॉफिट वन लॉस इक्वल, नो इशू, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से उसने एंट्री नहीं ली, यहाँ से वो एंटर हो गया, एसिलेट हो गया, तो वो तो यही कहेगा कि सर ये लेवल ब्रेक हो गया, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, एसिलेट हो गया है, तो वो तो लॉस में होगा।
क्योंकि हर लेवल से आपने अगर एंट्री लेनी है तो याद रखना आप तब प्रॉफिट में होंगे। अदरवाइज आप डेली एक लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक लेवल से ट्रेड कर लिया और उसका एसेलेट हो गया, नेक्स्ट लेवल तक मार्केट चली गई और उससे आपने एंट्री नहीं ली, तो आप लॉस में होंगे। और अगर उस लेवल से मार्केट गिर गई या वहां से मार्केट ऊपर चली गई, यानी कि अगर ट्रेड ट्रेड ली होती तो आप प्रॉफिट में होते, आपका लॉस भी रिकवर हो जाता। लेकिन नहीं ली तो सिंपल बात, वो तो आप लॉस में ही होंगे। हर लेवल से आपने एंट्री लेनी है, हर लेवल से। ये जो लेवल मैंने यहाँ से जो हमने एंट्री ली थी 2046 से, क्यों ली थी? सिंपल, वो मैंने बता दिया था। हमारे साथ क्या था? फ्रेश इनगल्फिंग बाय। मैंने कहा न्यूज़ भी है, मैं 2047 46 में बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बुलिश है। तो याद रखना, हर इनगल्फिंग बाय को मार्केट रिस्पेक्ट करेगी, हर इनगल्फिंग बाय को। अगर एक इंगल्फिंग बाय ब्रेक कर दे मार्केट ने, तो नेक्स्ट इंगल्फिंग बाय से मार्केट मस्ट ऊपर जाएगी, ठीक है। तो सिंपल ये लेवल्स है सारे हमारे साथ, सेल की एंट्री के लिए और बाय की एंट्री के लिए मैंने बता दिए हैं। नोट कर ले, यहाँ पर सी बनने के बाद आपने एंट्री लेनी है सेल की। ये लेवल हमारे साथ फ्रेश इंगल्फिंग बाय इन M5, क्योंकि M15 में जोन बहुत बड़ा है, 2047 2045। अगर आप इस लेवल से एंट्री लेना चाहते हैं सेल फेल्ड पे, तो आपने कंफर्मेशन लेनी है, क्योंकि कोई फ्रेश इंगल्फिंग बाय यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर फ्रेश इंगल्फिंग बाय यहाँ पर होता तो हम उस लेवल को ट्रेड कर देते। वेट करें, मार्केट में 90% वेटेंगे, और 5% सेल 5% बाय। सेकंड बाय लेवल 2041 2039। थर्ड बाय लेवल 20 2031 एंड 2030। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अब एक 2 मिनट वेट करता हूँ, फिर इंशाल्लाह सेंटिमेंट की तरफ आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। जी बट्टी भाई।